अब जरा एक ऐसे मीटिंग रूम की कल्पना कीजिए जहां एक प्रोजेक्ट साफ तौर पर डूब रहा है। वहां बैठे हर एक प्रोफेशनल को ये बात अच्छे से पता है कि जहाज में छेद हो चुका है, लेकिन फिर भी हर कोई बस सिर हिलाकर मुस्कुरा रहा है और कह रहा है कि हाँ, टाइमलाइन बिल्कुल परफेक्ट है। हम सब ने कभी न कभी ऐसा नज़ारा जरूर देखा है ना? लोग एकदम खामोश बैठे रहते हैं, जबकि उन्हें अच्छी तरह पता होता है कि चीजें पूरी तरह से हाथ से निकल रही हैं। तो अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। इतने समझदार और अनुभवी लोग सच बोलने के खतरे का सामना करने के बजाय चुप रहने का वो अस्थायी आराम क्यों चुनते हैं? देखिए, ये कोई बुद्धिमानी की कमी नहीं है। ये असल में हमारे बर्ताव की एक बहुत पुरानी खामी है। लोग किसी भी तरह के झंझट या बहस से बचना चाहते हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस खामोशी को, इस ह्यूमन ग्लिच को हम बहुत ही काम के और ऑब्जेक्टिव डेटा में बदल सकते हैं। चलिए इसे थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। भाग 1, हमारा प्राचीन जैविक हार्डवेयर। होता क्या है कि हमारे आज के मॉडर्न ऑफिस जाने अनजाने में हमारी उस पुरानी फाइट या फ्लाइट यानी लड़ो या भागो वाली बायोलॉजिकल प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर देते हैं। सोचिए, हमारा दिमाग आज भी उसी पुराने सॉफ्टवेयर पर चल रहा है जो हमें हजारों साल पहले जंगलों में शेरों के हमलों से बचाता था। तो जब हमें पुराने तरीके से फीडबैक मिलता है, जहां सारा फोकस सिर्फ गलतियां निकालने पर होता है, तो दिमाग को लगता है कि जान को खतरा है, और जैसे ही किसी पुरानी गलती को लेकर टोका जाता है, हमारा अहंकार एकदम से रक्षात्मक दीवारें खड़ी कर लेता है। नतीजा, नया सोचने की क्षमता या इनोवेशन वहीं का वहीं दम तोड़ देता है। इसे एक बहुत ही सटीक रूपक से समझ सकते हैं। एक पारदर्शी और बेहतरीन वर्क कल्चर बनाने के लिए पुराने फीडबैक के तरीकों का इस्तेमाल करना कुछ ऐसा ही है जैसे कोई हथौड़े से बहुत ही नाजुक सी सर्जरी करने की कोशिश कर रहा हो। मतलब टूल ही एकदम गलत है। एक ऐसा भोथरा हथियार जो सिर्फ कमियां खोजने के लिए बना है, वो भले एक सुरक्षित संस्कृति कैसे बना सकता है? वो तो सिर्फ चीजों को तोड़ ही सकता है। तो फिर सही तरीका क्या है? यहाँ एंट्री होती है हमारे समाधान की। भाग 2, इंक्वायरी इंजन स्थापित करना। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि हमें साइकोलॉजिकल सेफ्टी यानी मनोवैज्ञानिक सुरक्षा को देखने का नजरिया बदलना होगा। ये सिर्फ ऑफिस में अच्छा और आरामदायक महसूस करने के बारे में नहीं है। ये एक बहुत ही पक्की स्ट्रक्चरल गारंटी है। ये इस बात का पूरा भरोसा है कि अगर कोई गलती होती है तो उसके बदले में कोई सजा नहीं मिलेगी, बल्कि उसे जानने की जिज्ञासा और सवालों के साथ सुलझाया जाएगा। ये नया तरीका पुराने और नुकसानदायक कम्युनिकेशन को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। पुराने जमाने में क्या होता था? सीधे फैसला सुना दिया जाता था और लोगों से कहा जाता था कि साबित करो तुम सही हो, अपना बचाव करो। लेकिन अब फैसले की जगह सवालों ने ले ली है। लोगों को कटघरे में खड़ा करने के बजाय उन्हें अपनी सोच और काम करने का तरीका समझाने के लिए इनवाइट किया जाता है। ये सिर्फ एक लाइन लीडरशिप के पूरे मायने बदल देती है। अब आप कोई जज नहीं हैं, आप इंक्वायरी के आर्किटेक्ट हैं। जब कोई लीडर जज बनना छोड़ देता है, तो टीम के लोग भी अपनी कमियों को छुपाना बंद कर देते हैं। वो अपने बचाव वाले भारी भरकम कवच उतार फेंकते हैं, और जो एनर्जी वो पहले अपनी इज्जत बचाने में लगाते थे ना, वो पूरी की पूरी एनर्जी अब असली समस्याओं को सुलझाने में लग जाती है। कमाल है ना? अब आते हैं इसके सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर कि आखिर इसे लागू कैसे किया जाए। भाग 3, इंक्वायरी आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क। इस फ्रेमवर्क के 3 मेन पिलर्स हैं। पहला है फॉल्स डी-एस्केलेशन, दूसरा है अजम्पशन ऑडिट और तीसरा है फ्रिक्शन पिवट। ये कोई हवाई बातें नहीं है, बल्कि ये वो सॉलिड तरीके हैं जिनसे आप किसी भी टीम में एकदम साफ और खुलकर बात करने की नींव रख सकते हैं। तो सबसे पहले पिलर को देखते हैं, फॉल्ट डी-एस्केलेशन। इसका सीधा सा मतलब है इंसान को उस फेल हो रहे प्रोसेस से अलग कर देना। मान लीजिए कोई काम समय पर नहीं हुआ। अगर आप पूछते हैं कि आपने ये डेडलाइन क्यों मिस की, तो ये सीधा हमला लगता है। इसके बजाय अगर आप पूछें कि सिस्टम में कहाँ गड़बड़ हुई, तो ये सवाल उस खतरे की घंटी को तुरंत बंद कर देता है और सबका फोकस सीधे प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर आ जाता है। दूसरा पिलर है अजम्पशन ऑडिट। इसे किसी भी नए प्रोजेक्ट के बिल्कुल शुरू में इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर टीमों के अंदर कुछ ऐसी अदृश्य उम्मीदें छिपी होती हैं जो बाद में बड़ा बवाल खड़ी कर देती हैं। इसलिए अगर शुरू में ये पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सी सबसे बड़ी वजह है जिससे हम इस प्रोजेक्ट में फेल हो सकते हैं, तो इससे टीम को बिना नेगेटिव लगे अपनी चिंताएं और डर खुलकर बताने की परमिशन मिल जाती है। और ये रहा हमारा तीसरा पिलर, जो बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि असहमति को कैसे डील किया जाए।
इसे फ्रिक्शन पिवट कहते हैं। आमतौर पे लीडरशिप में अगर कोई आपसे सहमत न हो या बहस करे तो उसे बगावत मान लिया जाता है, लेकिन ये फ्रेमवर्क उस असहमति को मिसिंग डेटा की तरह देखता है। बस ये कहना कि मुझे अपना मेंटल मॉडल समझाइए ताकि मैं देख सकूं कि मुझसे क्या छूट रहा है, किसी भी तीखे टकराव को एक बहुत ही कीमती चर्चा में बदल देता है। और यही बात हमें हमारे आखिरी हिस्से की तरफ ले जाती है, भाग 4, सच का टकराव। सच कहूं तो सिर्फ सवाल पूछकर अपनी टीम पर भरोसा छोड़ देना शुरुआत में एक बहुत बड़ा रिस्क लग सकता है। जब हम इस तरीके से बात करते हैं तो चीजें थोड़ी उलझी हुई और अनिश्चित लगने लगती हैं। तब अंदर से एक बहुत स्ट्रांग बायोलॉजिकल फीलिंग आती है कि सब कुछ अपने कंट्रोल में वापस ले लो। लेकिन एक असली आर्किटेक्ट को इस फीलिंग को रोकना होता है। बातचीत में जो भी अव्यवस्था या मैस हो रहा है उसे होने दीजिए, क्योंकि उसी उलझन के बीच से ही तो असली और टिकाऊ समाधान निकलते हैं। अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरा विचार सोचने पर मजबूर कर देती है। हमें खुद से पूछना होगा कि आखिर हमें अपने मीटिंग रूम में चाहिए क्या? क्या हमें सिर्फ एक सहमति का भ्रम चाहिए जहां हर कोई चुपचाप सिर हिलाता रहे और प्रोजेक्ट धीरे धीरे डूबता रहे, या फिर हम सच का टकराव झेलने के लिए तैयार है जो शायद थोड़ी देर के लिए चुभे, असहज करे, लेकिन हमें बिल्कुल सही दिशा में ले जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर उस इंसान को खोजना होगा जो वाकई एक शानदार टीम बनाना चाहता है।